हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। पृथ्वी पर स्थान का निधान, जो कि चैप्टर 3 है, जो कि हमारे सेकंड समेटिव एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसे हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए, पृथ्वी पर अपनी जगह को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ये एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी समझ लीजिए, आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम का मैजिक समझ में आएगा। सोचो, अगर आप समुंदर में हो, खो गए हो समझ लीजिए, तो आप कैसे बताएंगे कि आप कहाँ हो? या फिर समझ लीजिए, आप अगर लंदन में 12 बजे हैं, तो इंडिया में कितने बजे होंगे? इस तरह के सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। ये सब सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और जो लोग वीडियो पे नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस समय का वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण। तो अक्षांश, देशांतर और समय की गणना का संपूर्ण गाइड, ये मेरा सेल्फ स्टडी मटेरियल है। तो इसे पढ़कर आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो ज़्यादातर 90% कॉमन आपको इससे देखने को मिलेंगे ही क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे पहले देखते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे व्हाट वी विल लर्न टुडे। तो पहला है अक्षांश। तो अक्षांश और महत्वपूर्ण रेखाएं, पहला टॉपिक। दूसरा समझेंगे हम लोग देशांतर और समय का विज्ञान। ठीक है, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और प्रतिपाद रेखा, माने एंटीपोड्स जिसको बोलते हैं, वो समझेंगे। और चौथा हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे, प्रश्न उत्तर का कंप्लीट रिवीजन, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि अक्षांश। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, वो क्या है। तो पहले हम लोग इसका बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, अक्षांश बोलते किसको है? अक्षांश बोलते हैं, आप देखो अर्थ के सेंटर से, जो ये देख रहे हो आप यहाँ पे, अर्थ के सेंटर से ये जो 0 डिग्री जा रहा है यहाँ पे भूमध्य रेखा, तो वहीं पे मैंने लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के आधार पर, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के आधार पर, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है। हाँ, तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के, वेट, हम्म 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 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अब देखिए क्या है, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के आधार पर मापा गया कोण ही अक्षांश कहलाता है। ठीक है, मापा गया कोण ही क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, इसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर खींचा रहता है। कहाँ से कहाँ तक? पूरब से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पे है। यहाँ से क्या, ये रेखा क्या करता है हमारा? उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को एकदम अलग करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इसका जो न्यूनतम मान होता है, सबसे कम होता है 0 डिग्री। तो यही लिखा है, इसका न्यूनतम मान 0 डिग्री और अधिकतम मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो सबसे कम जो मान होता है, मिनिमम, वो 0 डिग्री होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो धूप पर होता है, वो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतर पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसका मतलब क्या, ये जो ऐसे लाइन खींचे गए हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा के समानांतर, ये सारे जो लाइन है, वो टोटल कितने हैं? 179 अक्षांश रेखाएं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा के उत्तर, देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 89 ऊपर है, नॉर्थ में, मतलब उत्तर में 89 रेखा है, और नीचे दक्षिण में भी कितने हैं? 89 रेखाएं, माने 89 रेखाएं हैं। तो अब देखिए क्या जरूरी है इसमें और क्या उदाहरण पर समझते हैं। किसी भी स्थान के उत्तर और दक्षिण स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए, अब ये अगर हम लोग को किसी भी स्थान का उत्तरी साइड में या दक्षिण साइड में हमको अगर सटीक माने सही अगर हम लोग को पता लगाना है लोकेशन, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा का यूज किया जाता है। तो इसे एक सीढ़ी के डंडे की तरह सोचे, माने एक सीढ़ी में जैसे डंडा नहीं होता है इस तरह से, तो समांतर रहता है डंडा। तो उसी उसी तरह से अगर सोचे, तो जो एक दूसरे के समांतर होते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है, तो वैसा ही है ये भी, ये रेखा कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं और एक दूसरे का समांतर रहता है।
तो इस तरह से आप लोग अक्षांश रेखा को समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि 2 अक्षांश रेखा माने एक डिग्री का अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री है, अगला अगर 1 डिग्री पड़ा तो 1 डिग्री का जो अक्षांश रेखा का बीच का जो दूरी होता है, देखिए यहाँ लिखा है, याद रखना है ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है, जो कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है। तो कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। सर्वप्रथम जो सबसे पहले एरोटोस्थेनीज ने स्थिति निर्धारण के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा का निर्धारण का प्रयोग किसने किया था, पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे आप लोग, एरोटोस्थेनीज, ठीक ना। ये नाम याद रखना है एमसीक्यू के लिए, जितने भी याद रखने वाले पोर्शन है वो सारे एमसीक्यू में आएंगे, उस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, हम आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा क्या है। तो अक्षांश रेखा एक समांतर रेखा है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे रहता है। तो भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है, याद रखना है, भूमध्य रेखा क्या है, एक अक्षांश रेखा है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री, मिनिमम मान 0 डिग्री होता है, मैक्सिमम 90 डिग्री, और हर एक डिग्री के अंतराल में टोटल कितने अक्षांश रेखा है, 179 अक्षांश रेखा है। नॉर्थ में 89 है और दक्षिण में भी, साउथ में भी 89 है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब देखिए अगला क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा क्या, कौन कौन से, उनको जान लेते हैं। पिक्चर में जैसे आपको देखने को मिल ही रहा है। तो देखिए भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो भूमध्य रेखा जो हमारे बीच में रेखा दिख रहा है आप लोग को यहाँ, वो हम लोग को हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। इसके उत्तर में कर्क रेखा है, जिसका डिग्री का मान कितना है, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, सारे कर्क रेखा उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त है, ये देखिए यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, जिसका मान कितना, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ में इसलिए एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ में। तो दक्षिण में कौन कौन सा रेखा, दक्षिण में देखिए क्या है, दक्षिण में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री साउथ और अंटार्कटिक वृत्त है। तो नीचे हो गया अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। तो ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अब देखिए ये रेखाएं पृथ्वी के तापमान क्षेत्रों को बांटती है। ये जितनी रेखाएं पृथ्वी को एक टेम्परेचर में डिवाइड करता है। तो मकर रेखा क्या है, देखिए नीचे जो मकर रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणों की अंतिम सीमा होती है। मतलब सूर्य के जो किरण पड़ता है, ये लास्ट यहीं पे मकर रेखा पे ही लास्ट सीधी रेखा पड़ता है, मैंने अंतिम सीमा है। इसके बाद सूर्य की रोशनी तिरछे पड़ती है। तो यहाँ तक जो सूर्य का किरणें, ये क्या होता है, लंबवत रूप से इस तरह से लंबवत पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अंतिम सीमा, इसलिए इस हिसाब से बांटा गया है, टेम्परेचर तापमान क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है। उदाहरण के लिए देखिए कर्क रेखा हमारे भारत का, ये जो कर्क रेखा आप लोग को दिख रहा है, ये हमारे भारत के विशेष रूप से, भारत से तो गुजरता ही है, साथ में विशेष रूप से हमारे पश्चिम बंगाल के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो पश्चिम बंगाल के मध्य भाग से होकर ये हमारा कर्क रेखा गुजरता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि पश्चिम बंगाल से कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो हो गया कर्क रेखा। याद क्या रखना है इसमें आपको, याद रखना मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ के बीच जो अक्षांश का अंतर है, तो ये जो 66.5 डिग्री आपको दिख रहा है और 23.5 डिग्री दिख रहा है साउथ, इसके बीच में कितना का अंतर होता है, ये होता है, अगर आप घटा लेंगे 66.5, 1/2 मतलब 0.5 माइनस 23.5, तो इसमें जो अंतर होगा वो 43 डिग्री का अंतर होगा। तो ये भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंस निकालना है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब देखिए ध्रुव तारा और अक्षांश, पोलर स्टार एंड लैटिट्यूड। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, तो उत्तरी ध्रुव तारा हमेशा, जो उत्तरी नॉर्थ पोल तरफ जो पोलर स्टार होता है, वो हमेशा बोरा 90 डिग्री उत्तर के ठीक ऊपर होता है, 90 डिग्री पर होता है एकदम, कितना होता है, सीधे हमारे सर के सीधे ऊपर 90 डिग्री पर ठीक ऊपर होता है। आप जिस अक्षांश पर खड़े हैं, आप जिस अक्षांश पर खड़े हैं, आसमान से ध्रुव तारे का कोण भी ठीक उतना ही होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पर आप जिस अक्षांश पर खड़े हैं, आसमान में ध्रुव तारा का जो कोण बना होगा वो कैसा होगा, ठीक उतना ही होगा, जैसे कि यहाँ पिक्चर में मैंने समझाया है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक अक्षांश पे खड़ा हूँ, जिससे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, क्षैतिज रेखा, जिससे कि हमारा एंगल मापा जाएगा। ये हमारा ध्रुव तारा हो गया। तो ध्रुव तारा को अगर हम देखते हैं तो ये क्षैतिज से कितना डिग्री का कोण बना रहा है,
23.5 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर 23.5 डिग्री का कोण बना रहा है मतलब मैं कहाँ पर हूँ, कर्क रेखा में हूँ। तो अगर हम लोग कर्क रेखा में खड़े रहेंगे तो ध्रुव तारा को देखते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 23.5 डिग्री का कोण बनता है। पोलर स्टार से हम लोग ये डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल में देखिए बोला है, प्राचीन काल में नाविक इसी तारे की ऊंचाई मापकर समुद्र में अपना अक्षांश पहचानते थे। समुद्र में क्या करते थे, अपना अक्षांश पहचानते थे। यदि आप भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, यदि आप मान लीजिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है तो तारा ठीक क्षितिज पर दिखेगा। क्षितिज पर मतलब ये हॉरिजॉन्टल माने सीधा दिखेगा। अगर हम लोग भूमध्य रेखा पर खड़े रहेंगे 0 डिग्री पर तो हमारा जो भूमध्य रेखा पर खड़ा रहेंगे तो हमारा जो क्षितिज पर क्या दिखेगा, तारा एकदम दिखेगा। ध्रुव तारा कहाँ दिखेगा, एकदम 0 डिग्री पर ही दिखेगा। तो जहाँ पे जितने एंगल पे हम लोग खड़े रहेंगे उतने एंगल पर ही हमारा क्या होगा, तारा दिखेगा। वही चीज यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में मैं कर्क रेखा में 23.5 डिग्री पे था तो हमारा तारा का जो एंगल भी बना वो कितना डिग्री पे बना, 23.5 डिग्री पे बना। तो देखिए नेक्स्ट पूरा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर यह ठीक सिर के ऊपर 90 डिग्री दिखेगा। अगर उत्तरी ध्रुव पर हम लोग खड़े रहते हैं 90 डिग्री पर तो जो ध्रुव तारा है वो किस एंगल पर दिखेगा, हमें 90 डिग्री मतलब ठीक इसके सिधानी पर अगर हम लोग खड़े रहेंगे तो हमारा तारा भी ठीक सीधे ऊपर दिखेगा। याद क्या रखना है इसमें आपको कि कर्क रेखा से ध्रुव तारे का उन्नयन कोण माने एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण बोलते हैं। नीचे से ऊपर जो एंगल बनता है वो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया नीचे से ऊपर की ओर एंगल बन रहा है तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो 23.5 डिग्री पर होता है। तो कर्क रेखा पर जो उन्नयन कोण होता है कितना होता है, 23.5 डिग्री पर होता है ध्रुव तारा का। दक्षिण गोलार्ध के ध्रुव तारों का जो ध्रुव तार को क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑक्टेंटिस, नाम याद रखना, सिग्मा ऑक्टेंटिस कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तारे को किस नाम से जाना जाता है, सिग्मा ऑक्टेंटिस। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब देशांतर। अक्षांश हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं देशांतर। तो देशांतर में क्या है देखिए, देशांतर किसको बोलते हैं, अक्षांश तो हम लोग पूर्व से पश्चिम बोले तो ये देशांतर देखिए क्या है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली खड़ी रेखा को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर नीचे मिलाया गया रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। मुख्य देशांतर का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। जो ये मीडियम मेन जो देशांतर रेखा आपको दिख रहा है यहाँ बीच में उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा उसमें अक्षांश में भूमध्य रेखा था 0 डिग्री, उसी तरह यहाँ पर भी मुख्य देशांतर रेखा है जिसका मान 0 डिग्री होता है। किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम की स्थिति जानना है। अब हमको पूर्व, इधर हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया ईस्ट, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट। तो अगर हमको पूर्व का स्थिति जानना है, जैसे अक्षांश में नॉर्थ और साउथ का स्थिति जानने के लिए अक्षांश रेखा यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पर ही अगर हमको ईस्ट में माने पूरब में या पश्चिम में स्थिति जानना है तो हम लोग को किसका यूज करना होगा, देशांतर रेखा का यूज करना होगा, ठीक है। एक संतरे की, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक संतरे की फांको माने स्लाइस, संतरा का जिस तरह से स्लाइस देखो संतरे के आकार का जैसा दिख रहा है, स्लाइस किया हुआ रहता है अंदर में। अगर कल्पना करे तो बोल रहा है ये रेखा है भूमध्य रेखा पर सबसे दूर होती है। ये क्या होता है, ये रेखा है भूमध्य रेखा पर सबसे दूर होती है। तो देखिए यहाँ पे स्लाइस, यहाँ इस जगह पे ये हमारा भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये जगह, इस जगह पे देखिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिलता है भूमध्य रेखा पर। बाकी देखिए ऊपर की तरफ, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होता है, ये भूमध्य रेखा पर होता है। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो सबसे दूर होता है, जैसे जैसे ध्रुवों पर जाकर आपस में क्या होता है, ये मिल जाता है। तो जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाता है तो ये क्या होता है, इसकी दूरी कमती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट याद क्या रखना है इसमें, ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की रेखिक दूरी। तो ध्रुवों पर बोल रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो रेखिक दूरी होती है वो शून्य होती है। तो यहाँ पे जो देशांतर रेखा का, इस जगह पे देशांतर रेखा का जो दूरी होता है वो क्या होता है, 0 किलोमीटर होता है। याद रखना है। स्थिति निर्धारण के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों चाहिए। अगर किसी का पोजीशन हमको चाहिए कि कोई भी किसी का भी स्थिति अगर जानना है तो हमें दोनों रेखाओं का जरूरत पड़ता है, अक्षांश का भी और देशांतर रेखा का भी जरूरत पड़ता है, ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग देशांतर और समय का विज्ञान। तो देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम क्या है। देखिए पृथ्वी अपने
अक्ष पर घूमती है, सबको पता है ये, जिससे समय बदलता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होती है, घूमती है, जिससे क्या होता है, समय बदलता रहता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है 1 डिग्री घूमा, पृथ्वी 1 डिग्री अगर घूमता है तो ये कितना डिग्री का समय लगाता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये 4 मिनट को मैंने घड़ी पे दिखाया है यहाँ पे। तो 4 मिनट का समय लगता है, ये हो गया 4 मिनट। ठीक है, तो इस 4 मिनट का समय लगता है और इसी 4 मिनट के नियम से दुनिया भर के देशों के स्थानीय समय माने लोकल टाइम की गणना की जाती है। तो यही इसी 4 मिनट से दुनिया भर में क्या किया जाता है, स्थानीय समय लोकल टाइम का गणना माने कैलकुलेशन किया जाता है। तो अब आपको याद रखना 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। ये देशांतर में याद रखना, 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। दोपहर 12 बजे को सही तौर पर क्या कहा जाता है, 12 नून। तो दोपहर 12 बजता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमने 12 नून बोलते हैं। ठीक है, यदि आप 1 डिग्री पूरब की ओर जाते हैं, 1 डिग्री किस तरफ, ईस्ट की तरफ, माने पूरब की तरफ अगर हम जाते हैं तो समय 4 मिनट आगे हो जाता है। तो अगर हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं, अगर पृथ्वी में हम अगर पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट क्या होता है, आगे होता जाता है। हर 1 डिग्री पे क्या होता है, पूरब की ओर 4 डिग्री आगे बढ़ता जाता है। और वही अगर हम लोग पीछे पश्चिम की ओर तब जाएंगे तो क्या होगा, 4 डिग्री करके घटता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए याद क्या रखना, लगातार 1 डिग्री देशांतर के बीच समय का जो अंतर होता है वो 4 मिनट होता है, जो मैंने बताया। ग्रीनविच जगह है जहाँ से समय मापा जाता है पूरे देश और दुनिया का। ठीक है, तो ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री पर है, सटीक समय मापने के लिए क्रोनोमीटर यंत्र का उपयोग करता है। तो पूछता ग्रीनविच सही समय मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है, तो आपको क्या लिखना, क्रोनोमीटर का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, क्रोनोमीटर। यहाँ पे मैंने क्रोनोमीटर का पिक्चर दिखाया है। पृथ्वी के केंद्र से कोलकाता की कोणीय दूरी कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र भाग से कोलकाता का कोणीय दूरी माने एंगुलर एंगल कितना होता है, वो होता है 22 डिग्री 30 मिनट। कितना होता है, 22 डिग्री 30 मिनट होता है, ये भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए। तो पृथ्वी के केंद्र से अगर कोलकाता का कोणीय दूरी पूछा जाए तो 22 डिग्री 30 मिनट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मानक समय। तो देखिए किसी बड़े देश में हर देशांतर पर अलग अलग समय होने के भ्रम से बचने के लिए, माने कोई भी बड़ा बड़ा देश होता है, जैसे रूस देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया है, ये तो हमारा भारत देश। तो रूस बहुत बड़ा एरिया हो गया हमारा। तो पूरा अलग अलग समय होने के भ्रम से बचने के लिए, हर जगह अलग अलग समय होगा क्योंकि सबका देशांतर और अक्षांश अलग हो जाता है। यहाँ देशांतर तो सेम है लेकिन देशांतर तो अलग अलग है लेकिन अक्षांश सेम है। तो उस समय क्या होगा, समय को एक रखने के लिए क्या किया जाता है, एक मध्य देशांतर को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। क्या किया जाता है, एक मध्य देशांतर को, एक देशांतर को बीच का एक देशांतर मापा जाता है और उसी को मानक समय मान लिया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, किसी बड़े देश में हर देशांतर पर अलग अलग समय होने के भ्रम से बचने के लिए एक मध्य देशांतर को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है, इसी को बोलते हैं मानक समय। ताकि क्या हो, ट्रेनों, उड़ानों या दफ्तरों का समय पूरे देश में एक समान रहे, वरना सब जगह अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए मानक समय मानना जरूरी है। भारत में केवल एक मानक समय है, भारत में एक मानक समय ही है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट। तो भारत का जो मानक समय कितना होता है, 82 डिग्री 30 मिनट है, जिसको पूरब में बोलते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर से तय होता है। तो किस देशांतर से तय होता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। ठीक है, पूर्व से तय देशांतर रेखा तय किया जाता है मानक समय का। याद क्या रखना, देखिए रूस में कुल 11, रूस में कितना है, कुल 11 और यूएसए में 4 समय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया 11 1 2 3 ऐसे करके बना के मैंने दिखाया है। तो टोटल रूस में कितने होते हैं, 11 समय होते हैं, समय क्षेत्र, और यूएसए में 4, ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए। महत्वपूर्ण समय अंतर क्या होता है, कोलकाता और ढाका। तो समय अंतर देख लीजिए, कोलकाता और ढाका का कितना मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, जो एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कोलकाता और प्रयागराज का जो समय अंतर है वो कितना पड़ता है, 24 मिनट का पड़ता है। तो इस तरह से ये याद रखना है। मैंने फिक्सन भारत का जो मानक समय यहाँ लिख दिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ई मतलब ईस्ट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इंटरनेशनल डेडलाइन।
तो यह प्रशांत महासागर माने पैसिफिक ओशन, जाके यहाँ पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, के बीच से गुजरने वाले, तो पैसिफिक ओशन के बीच से ये रेखा देखिए गुजर रहा है, इस तरह से मुड़ा हुआ है 4 जगह से, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 जगह से मुड़ा हुआ है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास की एक काल्पनिक रेखा है, तो ये जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है सीधा, तो इसके आसपास बोल रहा है एक काल्पनिक रेखा, माने ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा कोई रेखा खींचा हुआ नहीं रहता है, तो वो हो गया काल्पनिक रेखा, ठीक है। तो इसे पार करने पर कैलेंडर की तारीख बदल जाती है, तो इसे अगर कोई पार करता है तो कैलेंडर का क्या होता है, तारीख बदल जाता है। तो वही बोल रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, यह प्रशांत महासागर के बीच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर के आसपास की एक काल्पनिक रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे पार करने पर कैलेंडर के क्या होता है, तारीख बदल जाता है। दुनिया भर में दिन और तारीख के भ्रम को दूर करने के लिए यदि आप इसे पूर्व गोलार्ध से पार करके पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक है, तो समय 24 घंटा कम हो जाता है। पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो क्या होगा, 24 घंटा समय घट जाता है, एक दिन पीछे हो जाता है, ये चीज याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर पर स्थित है। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर पर स्थित है। एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप, द्वीप का नाम याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा एल्यूशियन द्वीप, पश्चिमी झुकाव जहाँ पे दिखा हुआ है के पास यह 60 डिग्री पश्चिम में मुड़ी हुई है। तो कितना डिग्री मुड़ा हुआ है यहाँ पर पूछा जाएगा, तो 7 डिग्री मुड़ा हुआ है। तो एल्यूशियन द्वीप पे कितना डिग्री से मुड़ा हुआ, 7 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना, 7 डिग्री वेस्ट में मुड़ा हुआ है। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रतिपाद स्थान में एंटीपोड्स जिसको बोलते हैं। तो पृथ्वी के किसी भी स्थान के ठीक विपरीत, पृथ्वी पे किसी भी स्थान के ठीक विपरीत दिशा में स्थित स्थान को उसका प्रतिपाद स्थान कहते हैं। जैसे कि ये कोई स्थान है नॉर्थ में 45 डिग्री नॉर्थ में, उसके ठीक विपरीत में देखिए 45 डिग्री दक्षिण, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एंटीपोड्स बोलते हैं। तो किसी स्थान और उसके प्रतिपाद स्थान के समय में ठीक 12 घंटे का अंतर होता है। तो अब मान लीजिए अगर कोई इंसान यहाँ पे है 45 डिग्री नॉर्थ में, तो उसके ठीक उल्टा 45 डिग्री दक्षिण में अगर कोई इंसान रहता है तो उसमें समय का अंतर कितना होगा, 12 घंटे का होगा। कितना घंटे का होगा, 12 घंटे का होगा। यही यहाँ पे एंटीपोड्स बताता है, माने प्रतिपाद स्थान बताता है। तो कितने घंटे का अंतर होता है, 12 घंटे का अंतर होता है, ये याद रखना है। ठीक विपरीत होता है, पृथ्वी के किसी भी स्थान के ठीक विपरीत दिशा में स्थित स्थान को क्या बोलते हैं, प्रतिपाद स्थान कहते हैं। यह पृथ्वी की गोलाकार ज्यामिति को समझने में मदद करता है। ये एंटीपोड्स क्या मदद करता है, पृथ्वी की गोलाकार ज्यामिति को समझने में मदद करता है। यदि आप पृथ्वी के आर पार एक सीधी सुरंग खोदे, यहाँ से देखिए जिस हिसाब से दिखा है, सुरंग अगर हम लोग खोदते हैं आर पार तो क्या होता है, तो आप ठीक अपने प्रतिपाद स्थान पर निकलेंगे। तो कहाँ निकलेंगे, ठीक अपने एंटीपोड्स स्थान पर। जैसे 45 डिग्री नॉर्थ पर खोदना स्टार्ट किए तो सीधा अगर खोदते हैं तो क्या होगा, सुरंग बनाते हैं तो 45 डिग्री दक्षिण पर पहुंचते हैं। तो ये है एंटीपोड्स। तो इसमें याद क्या रखना है, याद रखना है कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तर अक्षांश का प्रतिपाद स्थान क्या होगा पूछा जाएगा, तो 45 डिग्री दक्षिण होता है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिपाद स्थान पूछेगा तो क्या होगा, 45 डिग्री दक्षिण होता है। इसी तरह 180 डिग्री देशांतर का प्रतिपाद स्थान क्या होगा, तो 180 डिग्री क्या होता है, इधर अगर 180 डिग्री है तो इसका उल्टा क्या होगा, 0 डिग्री, जो कि मुख्य मध्याह्न रेखा कहा जाता है जिसको। तो ये हो गया 180 डिग्री देशांतर बोला है। तो देशांतर कैसे होता है, ऐसे सीधा। तो इसका ये सामने अगर 180 डिग्री है तो इसके पीछे कितना डिग्री होगा, पीछे का सिर्फ तो विजुअलाइज करिए, इसके ठीक पीछे क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य मध्याह्न रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रतिपाद स्थान क्या होता है, 0 डिग्री रेखा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब तुलना करते हैं समझने के लिए, कंपैरिजन किया है मैंने अक्षांश और देशांतर के बीच में। तो देखिए पहला परिभाषा, अक्षांश क्या था, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी है। अक्षांश रेखा क्या है, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को बोलते हैं। और देशांतर रेखा क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व से पश्चिम की दूरी को बोलते हैं देशांतर।
रेखाओं का स्वरूप क्या होता है? एक दूसरे के पूर्णतः समांतर होता है। अक्षांश रेखा समानांतर होता है, पैरेलल, लेकिन देशांतर रेखा समांतर नहीं होता है, ध्रुवों पर आपस में मिल जाता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। कुल संख्या इसका कितना होता है? 1 डिग्री के अंतर पर 179 रेखाएँ होते हैं, और यहाँ पे 1 डिग्री के अंतर पे कितने रेखाएँ होते हैं? 360 रेखाएँ होते हैं, और अधिकतम मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सबसे ज़्यादा मान 180 डिग्री होता है, 181 डिग्री नहीं होता है। तो 180 डिग्री पूरब में खींचा रहता है, 180 डिग्री पश्चिम में खींचा रहता है। इस तरह से 360 बनता है ये, ठीक है। आपसी दूरी कितना होता है? हर जगह लगभग समान होता है, 111 किलोमीटर होता है, और भूमध्य रेखा पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर होता है, और यही ध्रुवों पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा दूरी होता है भूमध्य रेखा पर, 111.3 किलोमीटर। इसका उपयोग केस में किया जाता है? अक्षांश का उपयोग जलवायु, मौसम और उत्तरी दक्षिण की स्थिति जानने में किया जाता है। और देशांतर का उपयोग किसमें किया जाता है? समय का निर्धारण में किया जाता है, और पूर्व से पश्चिम की स्थिति जानने में। तो ये हो गया इसका तुलना अक्षांश और देशांतर का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब संपूर्ण जो हम लोग मैंने पढ़ा अध्याय को, उसका फुल चैप्टर समरी करते हैं। तो देखिए, रेखाओं का गणना अक्षांश सीमा 0 से 90 डिग्री होता है, और देशांतर सीमा कितना होता है? 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। समय का नियम क्या है? 1 डिग्री देशांतर होता है 4 मिनट का, कोलकाता से प्रयागराज का अंतर होता है 24 मिनट का, कोलकाता से ढाका का जो मिनट होता है 30 मिनट का अंतर होता है। मुख्य अक्षांश क्या होता है? 0 डिग्री भूमध्य, और 23.5 डिग्री कर्क और मकर रेखा होता है, और 66.5 डिग्री जो होता है 66.5 डिग्री आर्कटिक और अंटार्कटिक होता है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है? 1 डिग्री अक्षांश का दूरी होता है 111 किलोमीटर, 12 घंटे का अंतर होता है प्रतिपाद स्थान, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। ये एक ही जगह मैंने समरी बता दिया। स्थान निर्धारण करना क्या होता है? स्थान निर्धारण अक्षांश और देशांतर से मिलके होता है। ये दोनों ही चाहिए किसी भी स्थान का निर्धारण किया जाए तो। नेक्स्ट, अब देखिए, खुद से सेल्फ टेस्ट दीजिएगा इसको। तो सेल्फ टेस्ट में क्या है? अक्षांश का अधिकतम मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। दूसरा, 1 डिग्री अंतर का कुल कितने अक्षांश रेखाएं होते हैं? 179 अक्षांश रेखाएं होते हैं। सुमेरु वृत्त, जिसको आर्कटिक सर्कल या अक्षांश कहते हैं, वो कितना डिग्री का होता है? 66.5 डिग्री का होता है। सुमेरु नॉर्थ पोल पर ध्रुव तारे का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। स्थान और प्रतिभा स्थान में समय का अंतर कितना होता है? 12 घंटे का होता है। पश्चिम बंगाल के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या होती है? कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुव तारा किस नाम से जाना जाता है? सिग्मा ऑक्टेंटिस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को उत्तर दक्षिण में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की रेखिक दूरी कितनी होती है? अक्षांश में 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश और देशांतर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने किया था। रूस में कुल कितने समय क्षेत्र है? 11। ग्रीनविच समय मापने वाला यंत्र क्या होता है? क्रोनोमीटर। ग्रीनविच में जो समय मापा जाता है, सही समय, उसको किससे मापा जाता है? क्रोनोमीटर से। यूएसए की मुख्य भूमि से समय क्षेत्र कितना होता है? 4। यूएसए में जो मुख्य भूमि पर समय का जो क्षेत्र होता है वो 4 होता है, जैसे रूस में होता है 11। एल्यूशियन द्वीप के पास स्थिति रेखा का झुकाव कितना होता है? वो 60 डिग्री पश्चिम होता है, याद रखना है। कोलकाता और ढाका के समय का अंतर कितना होता है? 30 डिग्री होता है, 30 मिनट होता है, सॉरी। नेक्स्ट, आप देखिए, रैपिड फायर में 10 लघु प्रश्न हम लोगों ने लिया है, 10 क्वेश्चन आंसर्स। तो जो अभी पढ़ा उसी को फिर से। अक्षांश का न्यूनतम मान 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के केंद्र से कोलकाता की कोणिक दूरी होता है 22 डिग्री 30 मिनट। देशांतर रेखा का सर्वाधिक मान कितना होता है? 180 डिग्री। लगातार दो 1 डिग्री देशांतर के बीच का समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट। भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। देशांतर निकालने का आधार किस रेखा को माना जाता है? तो देशांतर निकालने का जो आधार माना जाता है वो 0 डिग्री, जिसका नाम है मुख्य मध्याह्न रेखा, ठीक ना, ग्रीनविच में जो है। तो ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 0 किलोमीटर। ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, पैसिफिक ओशन से। कोलकाता और प्रयागराज की स्थानीय समय कितना अंतर होता है? 24 मिनट का अंतर होता है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिपाद स्थान क्या होगा? 45 डिग्री दक्षिण होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का रैपिड फायर कुछ क्वेश्चन मैंने लिया, वो खत्म। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा स्टडी। तो इस तरह से आप अपने पृथ्वी पर स्थान और समय का सटीक गणना विज्ञान को गहराई से समझ चुके हैं। अभ्यास करते रहे, सीखते रहे। तो यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं अच्छे तरीके से अक्षांश और देशांतर के बारे में है क्या, पिक्चर के थ्रू। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अच्छे से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा।
और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का इसी तरह का वीडियो मेरा आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं।